जोहार साथी। भाजपा सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने गुरु जी को यानी शिबू सोरेन को पद्म भूषण का सम्मान दिया है, पुरस्कार घोषित किया है। जो नाम घोषित हुए हैं उसमें आज, और वो बहुत चर्चा का विषय है, बना हुआ है। चर्चा इसलिए कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको इस बात पर खुश हों या अफसोस से भर जाएं, क्योंकि गुरुजी वैसे तो किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, लेकिन जब सरकार ने तय किया ही तो उनको उनकी गरिमा के अनुकूल पुरस्कार देना चाहिए था, मिलना चाहिए था, और वो भारत रत्न के हकदार थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को कोई पुरस्कार वगैरह नहीं मिला है हमारे यहाँ। जैसे महात्मा गांधी एक ज्वलंत उदाहरण है, उनको कोई पुरस्कार अभी तक, वो राष्ट्रपिता, वो उनको जनता मानती है, नागरिक मानते हैं, भारत का बच्चा बच्चा मानता है, सब लोग जानते हैं उनको और मानते हैं, उसी रूप में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान करते हैं। और उनको जैसे किसी इस तरह का पुरस्कार, सरकारी पुरस्कार की जरूरत नहीं थी। उसी तरह की छवि झामुमो के संस्थापक और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की थी। वो आदिवासियों के सर्वोच्च नेता रहे, जीवन प्रयत्न, जब तक राजनीति में रहे, जब तक सामाजिक जीवन में रहे, वो झारखंड की राजनीति के केंद्र में रहे। शायद ही कोई उनसे अपरिचित होगा। जो नहीं भी जानता है, राजनीति से दूर का व्यक्ति है, सत्ता से दूर का व्यक्ति है, वो भी जानता होगा। वो सब गुरुजी को जानता है और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान अपने हृदय में रखता है। इसलिए हम तो ये मानेंगे और कहेंगे कि गुरुजी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। वो जनता के हृदय में बसते हैं और उनको सरकार पुरस्कार देती या न देती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने पता नहीं किस मजबूरी के वश में होकर, किस मजबूरी की वजह से उनको भी पद्म भूषण का पुरस्कार से सम्मानित किया है। हालांकि हमारे देश में जो सम्मानित करने की जो श्रेणियां हैं, जो उसमें है पुरस्कार ज्ञात, जो मेरी जानकारी में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण एक और कोटि है, और तब पद्म भूषण आता है और फिर आता है पद्मश्री। यानी पद्मश्री के बाद पद्म भूषण है, पद्म विभूषण उसके बाद है, और तब भारत रत्न है। यानी गुरुजी को निचले पायदान से एक श्रेणी ऊपर का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार सच पूछिए तो, यदि हमसे आप पूछिएगा तो हम तो कहेंगे कि वो सम्मानित नहीं किया है, एक तरह से अपमान किया है गुरुजी को उस पुरस्कार को देकर। केवल उनका नहीं, पूरी आदिवासी जनता का ये अपमान है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया है उसमें तरह तरह के नाम हैं। वो भाजपा के लिए तो बहुत, और उनकी सांप्रदायिक राजनीति के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण भले हों, नानाजी देशमुख हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों, इस तरह के लोगों को जो पुरस्कृत किया गया है, वो ऐसे लोग जो मस्जिद ढहाने के अभियुक्त रहे थे, भले उनको बाद में कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया था, लेकिन उनको सभी जानते हैं कि जो झारखंड, पूरे देश में जो सांप्रदायिकता की आंधी चली है,
और सांप्रदायिक राजनीति चली है, वोटों का ध्रुवीकरण का जो जो मुहिम चलाया गया है, उसके ये लोग जो थे और इनको भारत रत्न दिया गया। वैसे समय में शिबू सोरेन को, जो आदिवासियों के सर्वोच्च नेता हैं और हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए तो काम करते ही रहे हैं, और इसके साथ साथ वो सबसे जो माना जाता है पिछड़ी, जो वंचित और शोषित उत्पीड़ित सदियों से जो जनता रही है, यानी आदिवासी समाज रहा है, उसके उत्थान के लिए, उसके अधिकारों के लिए वो लगातार लड़ते रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जिस समय गुरुजी, जो जिनके पिता की हत्या हो गई थी बाल्यकाल में, 14-15 वर्ष की उम्र में ही जब वो थे, तभी उनके पिता की हत्या हो गई थी। एक साधारण से गांव में रहने वाला परिवार में जन्म लेने वाले शिबू सोरेन किस तरह जद्दोजहद करते निकले और फिर धीरे धीरे आदिवासियों के मसीहा बन गए। ये एक बहुत बड़े संघर्ष का नतीजा था। उसके लिए बरसों जंगल की खाक छानते रहे, वो लड़ते रहे उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए। और ठीक है, उस आंदोलन को एकदम शांतिमय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग उनको बागी भी कह सकते हैं अपने सीमित परिभाषा के अनुसार, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया आदिवासी जनता को महाजनों के चंगुल से बाहर करने के लिए, आदिवासी जनता का जो लोग जमीन छीन रहे थे, जो महाजन, उससे मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया, शराबखोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया, अलग राज्य के लिए जिन्होंने जो संघर्ष के अग्रणी भूमिका में थे, और जो जिनको सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग हमेशा श्रद्धा, आदर, हाँ ये भी कहेंगे कि कुछ लोग जो थे वो उनसे भय भी खाते थे। लेकिन वो गुरुजी को जो सम्मानित किया गया मरणोपरांत, वो भी तो उनके लिए चुना गया पद्म भूषण अवार्ड। यानी जो दंगाई रहे हैं, जो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की जहरीली हवा बहाने वाले जो लोग रहे हैं, उनको तो भाजपा ने भारत रत्न से सम्मानित किया। और गुरुजी जो वास्तव में अपने किशोरावस्था से जो लगातार गरीब जनता के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, उनको, और जिनको सच पूछिए तो जिनको एक दौर में उनको झारखंड का गांधी कहा जाता था। शिबू नहीं आंधी है, झारखंड का गांधी है, ये एक लोकप्रिय नारा था। और उनको दिया गया है पद्म भूषण, यानी भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, वो भी नहीं, और उसके नीचे आता है पद्म भूषण, और अंत में पद्मश्री का जो अवार्ड है। लेकिन झारखंडी जनता को या हम लोगों को इस बात पर प्रसन्नता और गर्व होना चाहिए कि जिसके खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ, जिस महाजनी शोषण के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे, और जिन लोगों का आज शासन है, जिन्होंने जीवन भर शिबू सोरेन को परेशान किया, जब भी वो सत्ता में पहुंचे, अलग झारखंड राज्य बना, तो जिस उस लड़ाई के जो अग्रदूत थे, उनके हाथ में सत्ता न देकर खुद काबिज हो गए। उसके बाद भी छल प्रपंच से उनको सत्ता से बाहर रखने की हरचंद कोशिश हुई। कई बार उनको जेल भेजा गया, उनको गलत आरोप में, चाहे वो चिरूडी कांड हो
चाहे वो शशिनाथ झा, यानी माने जो जो हमारे समाज का अभिजात तबका है और खासकर भाजपा के लोगों के बर्दाश्त के बाहर रहे हैं शिबू सोरेन, और वो भाजपा अंत में मजबूर हुई उनको सम्मानित करने के लिए। ये इस बात पर आप थोड़ा बहुत गर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो वो ये सम्मान सम्मान सच पूछी तो नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई क्षोभ भी नहीं होना चाहिए और ना अफ़सोस होना चाहिए कि शिबू सोरेन जनता के हृदय में बसते हैं। एक बात और भी आप गौर करेंगे, मेरे पास ये है कि अब तक जो लोग साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग, कुछ लोग हैं जैसे अमर सेन हो गए, चाहे पहली बार जो भारत रत्न जिनको दिया गया था वो एक वैज्ञानिक थे। इसी तरह कुछ एक जो विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था भारत रत्न, या नेल्सन मंडेला को दिया गया था भारत रत्न। इस तरह के चंद नामों को छोड़कर सत्यजीत रे को दिया गया था। तो इस एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था जो बहुत बड़ी गायिका थी। तो इसके अलावा ज्यादातर वैसे ही लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है जो इस व्यवस्था के, इस सिस्टम के ही हिस्सा थे। सत्ता में भी रहे वो लोग, सर्वोच्च पदों पर भी रहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या इसके अलावा भी जयप्रकाश नारायण एक ऐसे थे जो सत्ता में नहीं थे, सत्ता से बाहर रहे और एक आंदोलनकारी थे। तो उनको एक दिया इन लोगों ने नहीं दिया, ये तो भाजपा के आने के पहले लोगों ने दे दिया उनको। और उसी तरह का ही दूसरा नाम है, जो भारत रत्न तो नहीं दिया गया, लेकिन एक बागी चरित्र के आदमी जो आंदोलनकारी थे, जो व्यवस्था को, इस सिस्टम को चुनौती देते रहे हैं हमेशा, वैसे शिबू सोरेन को ये लोग अंत में पुरस्कार देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए बाध्य होके ही किए। हालांकि जनता के मन में और आदिवासी जनता के मन में अभी तक जितने लोगों को, बड़ी संख्या में है लोग, लेकिन किसी ट्राइबल नेता को इन लोगों ने भारत रत्न की उपाधि नहीं दी है। तो खैर इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। जो लोग सत्ता से लड़ते हैं, जो इस व्यवस्था को चुनौती देते हैं, वैसे लोगों को ये सत्ता क्यों पुरस्कृत करेंगी? तो इसलिए कोई अफसोस नहीं है, और डिमांड जो लोग कर रहे हैं उनके साथ हमारी सिर्फ सहानुभूति है। बेकार इसके लिए ज्यादा हाय तौबा करके गुरुजी को के कद काठी को छोटा मत कीजिए। गुरुजी बहुत बड़े हैं इन पुरस्कारों से। धन्यवाद। जोहार साथी।